हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज केमिस्ट्री के मेन एग्जाम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन एग्जाम 2023 के 1 मार्क्स वाले 28 क्वेश्चन का सलूशन विथ रीजन जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। आपकी तैयारी खुद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कैसी है। तो आज हम लोग 1 नंबर वाले 28 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने 2024 और 2025 दो सेट का 28 क्वेश्चन वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन का सलूशन दिया है और उसमें कुछ कुछ रीजन जहाँ पर आपको डिफिकल्टी होती है उसको एक्सप्लेन किया है। तो यदि आप उसको नहीं देखें तो देख सकते हैं, और जिसको इसकी इस समय ज़रूरत है उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं और आपको आंसर विथ रीजन देने का प्रयास करते हैं। हालांकि आप अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो NCERT बुक से ही ज़्यादा पूरे क्वेश्चन ज़्यादातर लिए गए हैं। ज़्यादातर क्या, सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे। तो जो भी बोर्ड NCERT को चलाते हैं, NCERT को फॉलो करते हैं, उन सभी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होंगे, चाहे वो MP हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, सबके लिए ये चलेगा। इंग्लिश मीडियम पूरे देश में है, हिंदी मीडियम हिंदी वाले बेल्ट में है। ठीक है, पूरे देश के लिए जितने भी हिंदी मीडियम है। चलिए, पहला क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। क्या है? सही विकल्प चुनने वाला है। पहला प्रश्न है इसका, पराशर दाब का सूत्र है। तो आप पराशर दाब क्या होता है जानते होंगे, जो दाब पराशर क्रिया को रोक दे। अब इसके लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, पाई। तो क्या होता है, पहले आप ऑप्शन देखिए, फिर आंसर अपना बता लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो ए में क्या है, पाई बराबर NRT अपन वी। बी क्या है, पी बराबर KT अपन वी। सी क्या है, पी बराबर RT अपन एम। डी क्या है, पाई बराबर PV बराबर टी। तो आपके अनुसार से क्या है, सोचिए, लगाइए, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। तो पराशर दाब को किससे दिखाया जाता है, पी या पाई से। तो पाई इस्तेमाल जो मैथमेटिक्स में करते हैं उसी वही सिंबल यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स का मान होता है 22/7। यहाँ पर पाई केवल सिंबल है पराशर दाब के लिए, या कहीं जगह पी भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है CRT। और यहाँ सी क्या होता है, सांद्रता। ठीक है, और सी को हम यदि मोल के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N/V। सी की जगह क्या लिख सकते हैं, N/V। ठीक है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, N/V/RT। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या दिखाया है, पी या पाई से पार्षद आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, विद्युत रासायनिक बलगतकी से। क्या दिया है, वेग बराबर के ए पावर में 1/2, बी पावर में 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है। देखिए, ये 2025 में भी आ चुका है प्रश्न। ठीक है ना। यानी आप पहले 2023 का देख रहे हैं तो 2025 में ही आया है, और 2023-25 में का पहले देख चुके हैं तो 2023 में आया है। यानी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 2 बार हो गया। तो इसको मैंने क्या बताया था वहाँ पर, कि वेग समीकरण यदि दिया है तो वेग समीकरण में जो के को छोड़कर जितने भी कारक हैं, इसमें दो, कितने भी कारक हैं, 2 ए और बी हैं। और उनके घातांक में क्या लिखा है, जो भी लिखा है, तो उस घातांक को क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। इनको सभी को जोड़ देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा रिजल्ट वही ओटी हो जाएगी। तो अल्फा कितना है, 1/2, और बीटा कितना है, 3/2। तो 1/2 3/2 का योग कितना हो जाएगा, 4/2, और उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 2.5 है, दूसरे में 4/3 है, तीसरे में 2/2.5 है, चौथे में 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 2। कोटि क्या हो जाएगी, 2। चलिए, अच्छा, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या है, अंतः संक्रमण तत्व है। ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में केवल संक्रमण तत्व मत पढ़िएगा। यहाँ पर 2 चीज़ लिखा है, अंतः संक्रमण, इनर ट्रांजिशन तत्व है। तो इनर ट्रांजिशन तत्व किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। और किस नाम से जानते हैं इसको, दुर्लभ मृदा धातु, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो कौन कौन से हैं, कौन इसमें से है, एक ऑप्शन सही होगा, स्कैंडियम डी ब्लॉक का, Hg डी ब्लॉक का, वेनेडियम डी ब्लॉक का, और सीरियम ये एफ ब्लॉक का है। और सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 58। और सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 55। देखिए CSCE, तो सीरियम क्या है, 58, जो एफ ब्लॉक का तत्व है, पहला तत्व है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन चौथा है, A2FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और उसमें पूछ रहा है कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होगा, तो +2 भी होता है, +3 भी होता है, लेकिन +4 नहीं होता। लेकिन आपको ये हाइपोथेटिकल मान के चलना है कि यौगिक है, आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का कितना होता है, +1, और इसकी संख्या कितनी है, 2, जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं, x प्लस x। और साइनाइड यहाँ जो है CN, उसका क्या होता है, -1। तो ब्रिकेट में क्या लिखेंगे, प्लस करके -1 × 6 बराबर क्या करेंगे, 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये -6 है और यहाँ +2 है, तो -6 में +2 जाएगा तो क्या बचेगा, -4। -4 को ट्रांसफर करेंगे इक्वल के तो क्या आ जाएगा, +4। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा साफ सुथरी जगह पर, यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पहले फार्मूला तो ले लीजिए यहाँ पर। चलिए, ये देखिए, जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं, एक्स। पोटेशियम को आपको पता होना चाहिए, तो इसका +1 होता है, इसकी संख्या कितनी है, 2, प्लस इसका साइनाइड का क्या होता है, -1 × 6 बराबर 0। और प्लस और माइनस ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये +2 आया, प्लस एक्स -6, तो -6 और +2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, -4। और इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +4।
ठीक है ना। तो +4 इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि आयरन का +4 होता नहीं है, ये केवल आपको निकालने का तरीका सीखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एल्किल आयोडाइड का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, मतलब जो आयोडाइड यौगिक को बनाने के लिए किससे किससे क्रिया करते हैं, एल्किल क्लोराइडो या एल्किल ब्रोमाइडो का एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके कराते हैं। तो उस अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है, क्या है। तो आप बहुत बार रटे होंगे। तो क्या है इसमें, चारों में से ऑप्शन बताइए। फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, यूग्नर अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, फ्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फ्लोराइड RF बनाना है, एल्किल क्लोराइड बनाना है, तो कौन सी अभिक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसको आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है। तो एल्कोहल ROH किससे क्रिया करना है, सोडियम धातु से। किससे क्रिया करना है भाई, फिर से मैं लिख दूँ रिएक्शन, ROH। रिएक्शन किससे करना है, सोडियम से। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, ROH हट जाएगा यहाँ से, और इसके साथ क्या आ जाएगा Na। तो बनेगा क्या, सोडियम एल्काक्साइड आयन। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी में, सोडियम एल्काक्साइड आयन। और ये क्या है, ईथर। ये क्या है, एल्केन। ये क्या है, एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सोडियम एल्काक्साइड आयन। ठीक, चलिए यदि R की जगह पर मैं ले लेता हूँ C2H5 और OH। अब बताइए ये सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसका आईपीसी नाम, सॉरी कॉमन नेम बताइएगा कि ये क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है। 4 ऑप्शन है, ये है CF3COOH, बी है CCl3COH, ये सी है CHCl2COH, और चौथा डी है CH3COH। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जा रहे थे पिछले वर्षों में, लेकिन अब ये इस 2 साल से नहीं आया है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे ऐसे विक्रियाओं, ऐसे क्वेश्चन को। तो यदि पहले देखिएगा कार्बन की संख्या किस में सबसे कम है। पहला क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन जिसमें कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, दो दो, सब में दो दो कार्बन है। तो ये तो हो गया समान चीज़। असमान देखिए, सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या 1 है, वो सेम है। अंतर क्या है, तो है विद्युत ऋणात्मक तत्व जिसमें ज़्यादा होंगे, विद्युत ऋणात्मक तत्व जिसमें ज़्यादा होंगे। तो इसमें ए वाले में क्या है, 3 है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, फ्लोरीन की। और यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन, यहाँ पर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं, तो सबसे दुर्बल होगा। क्रम में यदि करना चाहें तो सबसे दुर्बल डी होगा, उससे प्रबल सी होगा, उससे प्रबल बी होगा, उससे प्रबल ए होगा। इसमें पूछा क्या सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है, ए वाला। ए सबसे अधिक है क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, कितने फ्लोरीन लगे हैं, 3, ट्राईफ्लोरो एथेनोइक एसिड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। किस तरह का अगला क्वेश्चन है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन। तो जल की मोलरता होती है, कितनी होती है, 55.56 इतनी होती है। कैसे होती है ये, आप जब जल को हम क्या मान लेते हैं, जल का आयतन जो होता है, यदि आप आयतन 1 लीटर लेते हैं और उसको हम किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 ग्राम होता है। और जल के 1 मोल का भार कितना होता है, 18, 1 मोल का भार 18। तो 18 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 55.5555, तो ये 5-6 हो जाएगा मोलर। ठीक है ना, ओके, भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो ये आंसर इस तरह से आ जाता है। अगला है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, कितना होता है, 0 होता है। माना गया है ये कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना लिया जाता है, 0, 0। ठीक है, अगला, निकिल 2+ का रंग होता है, कैसा होता है, इस कलर का होता है, जो मैं कलर लिखने जा रहा हूँ। जिस रंग से क्या लिखा है, हरा, तो हरे कलर का होता है। चलिए, EDTA का रासायनिक नाम देखिए, ये आपके सामने हर साल गुजरेगा, हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, हर बार। तो 2025 में भी पूछा है, 2024 में पूछा है, किसी न किसी रूप में पूछा है इसका। ये कितने दंती लिगेंट है, हेक्साडेंडेट लिगेंट है, क्या नाम है, कई बार पूछा है। तो ये 2025 पूछा था कि EDTA किससे किससे क्रिया करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है, और पानी की कठोरता का मापन करने के लिए, यानी उसका EDTA का प्रयोग करते हैं। तो EDTA का रासायनिक नाम क्या है, ई से क्या हो जाएगा, एथिलीन, क्या हो जाएगा, एथिलीन। डी से क्या हो जाएगा, डाई। टी से क्या होगा, टेट्रा। और ए से क्या हो जाएगा, एसीटेट, एसीटेट। और जब ये लिगेंड के रूप में यूज होगा तब इसका नाम एसीटेटो हो जाएगा। तो एथिलीन डाई, अच्छा डाई के बाद एमीन भी लिखना था, डाई एमीन, यहाँ पर जोड़ लीजिए, छूट गया क्या, एमीन, डाई एमीन, टेट्रा एसीटेट, क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट। और जब लिगेंड के रूप में यूज होगा तब एसीटेटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसीटेटो। चलिए अगला प्रश्न है, एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ के मिश्रण के साथ क्रिया डॉट डॉट और डॉट डॉट का मिश्रण देता है। मतलब एनिसोल का नाइट्रिकरण कराने पर क्या मिलेगा, तो एनिसोल का नाइट्रिकरण कराने पर आपको ये मिलेगा। एनिसोल पहले होता क्या है, बेंजीन में जब OCH3 लगा है, क्या लगा है, OCH3 एनिसोल है, इसका क्या कराया गया है,
HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्रिया कराया गया है, तो ये दो उत्पाद बनाएगा। पहला उत्पाद क्या बनाएगा, आर्थो पर लगेगा OCH3, आर्थो पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, आर्थो नाइट्रो एनिसोल, और प्लस दूसरा चीज़ बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। एनिसोल तो रहेगा ही, पैरा पर क्या आ गया, NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये हो गया आर्थो नाइट्रो एनिसोल, और दूसरा वाला क्या बनेगा, ये बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है ना, तो ये दो उत्पाद मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो चीज़ भर जाएगा, पहले जगह ये, दूसरा जगह ये भर जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, चलिए यहाँ पर क्या होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, सॉरी फिनॉल नहीं, एनिसोल, और यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिसोल, क्योंकि नाइट्रिक है। अगला क्वेश्चन, मेथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा क्षारीय है, कम है कि ज़्यादा, ये पूछ रहा है। तो मेथिलेमीन क्या है, CH3NH2, ये मेथिलेमीन, और दूसरा क्या पूछ रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया और मेथिलेमीन में कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, मेथिलेमीन। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ये ज़्यादा जल्दी से लोन पेयर अपना दे सकता है। जबकि अमोनिया में केवल 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर, तो लोन पेयर और दोनों में समान है, लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप होने पर, एल्किल ग्रुप होने से प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से, प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक क्षारीय है, अधिक क्या भरेंगे, अधिक क्षारीय। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, B12, सॉरी मैं पढ़ क्या रहा हूँ और बोल क्या रहा हूँ, B2 है यहाँ पर, कितना है, B2। तो B2 का नाम क्या है, राइबो फ्लेविन, राइबो फ्लेविन, राइबो फ्लेविन है। और जो B12 मैं कह रहा हूँ, B12 का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें भेजिए कि क्या है B12 का नाम, रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो कॉलम ए में क्या है, मैग्नीज है, प्राथमिक संयोजकता है, ईथर है, हाफमैन ब्रोमाइड है, दूध शर्करा सुक्रोज है, एल्डोहेक्सोज है। और इधर बी में क्या है, कॉलम में ईथर प्राथमिक मीन्स लैक्टोज, और ये फार्मूला है C12H2211 ग्लूकोज ऋणात्मक आयन, और हिंसबर्ग अभिकर्मक, और +7। तो क्या किससे मैच करेगा, तो मैं अपने इसको रंगने वाले को कहाँ उठा ले जाता हूँ, थोड़ा ऊपर यहाँ पर, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, नो नो, हाँ, तो कॉलम ए और कॉलम बी को सही मिलान करना है, तो कैसे करेंगे, क्या देखकर करेंगे, तो चलिए देखिए। मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या सबसे परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, +2 से लेकर +7 तक प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर +7 जो दिया है वो हो जाएगा पहले एक के लिए H। ठीक है, चलिए, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है, किसने बताया था, वर्नर ने बताया था। क्या बताया था कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है। तो प्राथमिक संयोजकता का किससे मिलान हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऋणात्मक आयन, काउंटर आयन जो होता है ऋणात्मक आयन, उससे होगा। तो फर्स्ट का क्या है H, और सेकेंड का क्या हो जाएगा F। चलिए, और ये ROR ईथर है, ईथर का जो है ऑप्शन कहाँ है, ए में, तो ये हो जाएगा ए। हाफमैन ब्रोमाइड द्वारा क्या बनाया जाता है, प्राथमिक एमीन, ये हो जाएगा बी। दूध शर्करा किसमें पाई जाती है, दूध शर्करा का नाम क्या है, लैक्टोज यानी सी। और सुक्रोज का केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11, ये हो जाएगा डी। एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है। तो हो जाएगा, मिल गया सब, पहले का H, दूसरे का F, तीसरे का A, चौथे का B, पाँचवें का C, छठे का D, और सातवें का E। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में या एक वाक्य में क्या करना है, उत्तर लिखना है। कौन कौन से प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। मोलर चालकता लैम्डा m, क्या सूत्र होता है मोलर चालकता, तो एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, मोलर चालकता। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, और तो किताबी भाषा थोड़ा और टेढ़ा हो जाएगा। अभी क्या, मैं एक मोल विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या हो जाएगी, मोलर चालकता। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट यानी इकाई क्या होता है, इसका इकाई क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मोलर चालकता का इकाई क्या है। अगला, हाँ जी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक की इकाई के का इकाई बताना है। तो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, यदि लिखेंगे तो मोल लीटर के पावर में -1 रहेगा, और सेकेंड के पावर में -1 रहेगा, दो जगह -1 रहेगा। ठीक है ना, प्रति मोल मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यदि इनवर्स न लिख के क्या लिखा जा सकता है, प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्या स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए, तो कितना होता है 21। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा इधर से लिख दें, पता है सबको, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए। स्कैंडियम का होता है 21, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, और 3d 1। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आप बाउ के रूल के हिसाब से हो गया। अब KLM में करेंगे आप, तो K में कितना हो जाएगा, 2, L में 8, M में
देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 यहाँ है, कहाँ है, तीसरे में 2, 2 6 8, 8 1 9, यम में 9 और यन में कितना हो जाएगा 2। तो आउटर मोस्ट में कितना है, और उसके 2 उपकोष खाली है क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, आगे डीडीटी का रासायनिक नाम, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। आईयूपीएसी नाम अलग है तो कठिन, थोड़ा सा कठिन है, बड़ा है, लेकिन सामान्य नाम इसका पूछ रहा है, मतलब रासायनिक नाम। तो डी से क्या हो जाएगा डाई, फिर डाई क्लोरो, दूसरा डी वाला डाई फेनिल, तीसरा टी क्या है ट्राई क्लोरो इथेन, क्या हो जाएगा, फिर बहुत फेमस है डाई क्लोरो, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक, चलिए अगला है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होता है डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए डबल बॉन्ड, कहाँ चला जाता है भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। उसका रासायनिक समीकरण लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं आप। डाइजोनियम साल्ट वाले चैप्टर में है, ये नहीं एमीन वाले चैप्टर में। तो आप ले लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या ले लीजिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्या ले लीजिए डबल ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर प्लस है और यहाँ पर Cl माइनस है। इसको रिएक्शन करा दीजिए किसी से, फिनॉल से या एनिलीन से। तो चलिए फिनॉल ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं फिनॉल, फिनॉल में OH लगा है और इसका जो पैरा पैरा पोजीशन पर H वाला, ये H हट जाता है और यहाँ से Cl हट जाता है, ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा कुछ ऐसा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये जो H निकला है ये Cl और ये H, तो इसके साथ क्या बेंजीन के साथ जुड़ गया और OH जहाँ का तहाँ बरकरार है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये कौन, ये बॉन्ड बना है ना, तो इसी को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। युग्मन मतलब जोड़ा, नाइट्रोजन का जोड़ा है, तो इसको बोलते हैं डाई एजो, डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, 2 बार नाइट्रोजन है, डाई एजो रिएक्शन। तो ये फिनॉल और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फिनॉल के साथ या एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाता है। ऐसे अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट किया है, पिछले बार भी 2024 में भी पूछ चुका है ये। देखिएगा उसमें पूछा है पिछले 2024, पिछले के मतलब जो पिछले वाले वीडियो मैंने, देखिए 25 से 24 में याद नहीं आ रहा है मुझे, देख लीजिएगा आप। ये नहीं भी आया तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये 2 नंबर में आया होगा, यदि 1 नंबर में आया होगा तो 2 नंबर में आया है, ठीक है। अगला है हिंसबर्ग अभिक्रिया का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हिंसबर्ग अभिक्रिया का सूत्र यहीं पर दिया है आपके मिलान करने वाले में, ये C6H5SO2HCl2, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या है ये हिंसबर्ग अभिक्रिया का सूत्र है ये। तो यही प्रश्न में ही आंसर मिल गया आपका, हिंसबर्ग अभिकर्म का सूत्र ये है, ठीक है, C6H5SO2Cl। चलिए अगला है प्रोटीन के एकलक का नाम लिखिए। तो प्रोटीन के एकलक यानी इकाई का नाम है अमीनो अम्ल, क्या है अमीनो अम्ल, एकलक इकाई। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। सबसे सरलतम सबसे छोटा अमीनो अम्ल कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अमीनो अम्ल क्या होता है और प्रोटीन अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। तो इस तरह से ही प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा 2 नंबर के प्रश्न है, मोलन्स की परिभाषा, विलियन की परिभाषा, लवर सेतु के कार्य, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ये देखिए 2024 में पूछ चुका है ये। आगे फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, आगे है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में 2 अंतर, कई बार का रिपीटेशन क्वेश्चन है ये। आगे है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई 2 अंतर। ये तो आईपीएससी नाम तो आना ही है, चाहे जो भी यौगिक दे, लेकिन आईपीएससी नाम आना ही है, इस बार भी आना है, 26 में भी आएगा। केंद्रीय धातु की अक्षीकार संख्या उदाहरण सहित परिभाषित करिए। उप संयोजक संख्या, ये इसकी परिभाषा जरूर रखिए, क्वाड्रेशन नंबर या उप संयोजक संख्या पूछता है। हाइड्रेट समय होता है कि उदाहरण, इस बार आयनन समय होता 2024 में पूछ चुका है। आयनन समय होता तो इस बार हाइड्रेट समय होता 23 में पूछा था। टॉपिक वही रहेंगे, बदल बदल के प्रश्न आते हैं। इटार्ड विक्रिया बार बार पूछा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग, ठीक है। आगे 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो किससे, क्लोरोइथेन से क्या बनाना है, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन 3 कार्बन का एमीन बनाना है, केवल रासायनिक समीकरण पूछ रहा है, ठीक है। और एथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, काढ़ा लिखिए, काढ़ा रीजनिंग वाला हो गया एमीन चैप्टर से। रिश्तेदार गोलाकार प्रोटीन में कोई 2 अंतर, या तो एग्जाम्पल पूछेगा या अंतर पूछेगा, ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है, पढ़िएगा, आपको आता है। चलिए डीएनए आरएनए में कोई 2 अंतर सबको आना चाहिए। और एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो पराशर दाब या वाष्प दाब या क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक अवनमन से एक उस पर क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। आगे देखिए क्वथनांक में उन्नयन वाले पर आधारित क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया द्वितीय कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई लिखना है, यानी के का मात्रक प्रथम कोटि के लिए और द्वितीय कोटि के लिए। आगे निम्नलिखित को परिभाषित करिए, दर निर्धारण पद अभिक्रिया की कोटि,
कोटि, आणविकता, ये सब में अंतर एक जगह एक पढ़ेंगे तो कई जगह काम आ जाएगा, इकाई में भी, परिभाषा में भी, अंतर में भी। और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर। यहाँ पर देखिए विशेषता ने पूछकर क्या लिख दिया है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर लिख दिया है, पूछ दिया इस बार। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड में कोई 3 अंतर, ठीक है। और फिर 16वां है निम्नलिखित अभिक्रियाओं की केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एल्किल हाइड्राइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड से करते हैं, विलियमसन संश्लेषण, ईथर बनता है। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से 413 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो 413 पर करेंगे तो क्या बनता है, ईथर। और 443 पर करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन, ठीक है ना। अब पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए। निकलेगों की संरचना लिखिए, आईपीएसी नाम दिया है और संरचना बनाना है। आगे SN1 SN2 की क्रियाविधि लिखिए। अगला निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण लिखिए। सैंडमैन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र, रासायनिक अभिक्रिया 5 नंबर का है प्रश्न है। 2013 में कितने नंबर का था, 5 नंबर का। अगला है नर्स समीकरण, अथवा में क्या दिया, नर्स समीकरण की व्युत्पत्ति करिए, 5 नंबर का। और 19वां है एस्टिक एसिड में निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार प्राप्त करोगे। एस्टिक एसिड से क्या क्या पूछा है, क्या क्या, एस्टिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, एथिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एथिल अल्कोहल, यानी 5 चीज़ें बनाना है किससे, एस्टिक एसिड से। यानी एस्टिक एसिड का रासायनिक गुण पूछ लिया है, रासायनिक सूत्र की समीकरण की सहायता से बताइए। और इसका अब्लिक अथवा में क्या दिया है, अथवा में दिया है एल्डिहाइड को अमोनिया में AgNO3 टॉलिन अभिकर्मक के साथ करेंगे। तो इसको बता देता हूँ मैं जल्दी से इसका टॉलिन अभिकर्मक के साथ करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3CH2CH, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा पेन को अपने पतला करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा CH3CH2CH2COO-, ठीक है ना। यहाँ पर ब्यूटेनेट आयन बन जाएगा, ये आप सीधे सीधे एच भी लिख सकते हो वहाँ, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और ये सिल्वर बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, सिल्वर, और 6 बन जाएगा, यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड में। और ये सिल्वर धातु जिसको टॉलिन अभिकर्मक यानी टॉलिन रजत दर पर परीक्षण करते हैं कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अमोनिया और पानी भी निकल जाएगा। और ये क्या है, क्लेमेंसन अपचयन, यानी ये हट के क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, सी के साथ क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन, यानी अपचयन हो जाएगा, क्लेमेंसन अपचयन है, ठीक है। अगला है रोजेन मुंड अभिक्रिया में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, C+O, इधर H के Cl की जगह क्या लग जाएगा, H। ये H2 का जुड़ना हो रहा है, इन Cl हट के H का लगना, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ये कौन सा है, रोजेन मुंड अभिक्रिया, कौन सा, रोजेन मुंड अभिक्रिया है, बहुत बार इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, ठीक है। क्लेमेंसन भी अपचयन है। ये है RCN स्टेफेन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, स्टेफेन एल्युमिनियम डाइबाल, ठीक है। और H2O के प्रेजेंस में क्या बनेगा, RCHO एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है, स्टेफेन अभिक्रिया नाम से जाना जाएगा। अगला है बेंजीन पर एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो Cl यहाँ से निकल के इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और बनेगा क्या, ये एसिटोफिनोन, C+O और इधर R, एसिटोफिनोन बन जाएगा, बेंजीन एसिटोफिनोन बन जाएगा। एसिटो एल्किल फिनोन हो जाएगा, एसिटो में 2 कार्बन होगा, यहाँ पर एल्किल R है तो निर्धारित निश्चित नहीं है, तो ये कीटोनिक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। एल्किल फिनोन, बेंजीन एल्किल फिनोन, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस तरह से आपको रिवीजन करके पूरे कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने अभी तक क्या कर लिया है, 25, 24, 23 तक के क्वेश्चन को 1 नंबर वाले के साथ साथ केवल क्वेश्चन दिखाया है, 2 नंबर या विस्तृत और अति लघुत्तरी को सॉल्व नहीं किया है, लेकिन 1 नंबर वाले मैंने सॉल्व किया है और उसको समझाया भी है। यदि जिसको ज़रूरत उनको उनके पास ये सेट भेज दीजिएगा या क्वेश्चन पेपर फिर देखने के लिए पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछता कैसे है, अब क्या लिखना होगा, कितना लिखना होगा। हालांकि 1 मार्क्स वाले में तो सीधा सीधा है, मिलान है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, और चूज द 1 करेक्ट ऑप्शन वाला है, तो इसमें कोई लिखने की बात ही नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाकर याद करना है, ठीक है। चलिए 2023 का क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए, 24 का देख लिए, 25 का देख लिए। अब किसी और का पैटर्न तो किसी अदर वीडियो में, तो जिसको जरूरत है भाई उस तक पहुंचा दीजिएगा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है।